हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज अर्थशास्त्र के दूसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो पहले क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि अर्थशास्त्र को मेनली रेगनर और फीस, है ना, इन्होंने दो भागों में बांटा था, एक माइक्रो इकोनॉमी और दूसरा माइक्रो इकोनॉमी, है ना, माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी। तो माइक्रो इकोनॉमी जो होता है ये छोटे स्तर पे अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को माइक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है, वहीं किसी देश की अर्थव्यवस्था को मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत रखा जाता है ना। इसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था जो है उसको डिवाइड किया गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, इस पे हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है ये दिया हुआ है किसको, एडम स्मिथ की, मतलब ये विचारधारा के ऊपर चलती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, है ना। इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो उद्योग होता है या फिर कोई सिस्टम जो होता है वो पूरी तरह से निजी क्षेत्र के अधीन होता है, किसी व्यक्ति के अधीन होता है ना। पूरी तरह से किसके अधीन होगा, किसी कंपनी के अधीन होगा, किसी एक व्यक्ति के अधीन होगा। जैसे कि रिलायंस है ना, या जियो है, तो वो पूरी तरह से किसके अधीन है, किसी एक व्यक्ति के अधीन है। उसी तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो भी वस्तुएं होती है या जो भी कार्य होते हैं वो पूरी तरह से किसी एक व्यक्ति के अधीन होता है, उसका कोई एक मालिक होता है ना। और उसका जो भी प्रॉफिट होगा वो सब के सब प्रॉफिट किसको जाएगा, उसी कंपनी के मालिक को जाएगा, है ना। तो ये होता है कहाँ, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन पर जोर दिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों पर जोर दिया जाता है। इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि मजदूरों का शोषण थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का जो मालिक होता है वो निजी होता है, मतलब किसी मालिकाना जो हक होता है किसी निजी व्यक्ति के हाथ में होता है, और वह ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने की स्थिति में मजदूरों का शोषण ज़्यादा करता है ना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी जो है अमेरिका जैसे देशों में अपनाया गया है, ब्रिटेन जैसे देशों में अपनाया गया है ना। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है। क्या होता है, निजी स्वामित्व होता है, यानी कि लाभ पर जो हक होता है वो किसी निजी व्यक्ति का होता है ना। वहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है नियंत्रण जो होता है वो सरकार का होता है। किसका नियंत्रण होता है, सरकार का नियंत्रण होता है ना। इसमें जो भी काम होता है सरकार के स्वामित्व के अधीन होता है, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है कि पूंजीवादी और समाजवादी, है ना, दोनों एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि अपने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया है, इसमें पूंजीवादी मिलकर भी काम करते हैं और समाजवादी मिलकर भी काम करते हैं, यानी कि सरकार का भी सिस्टम काम करता है और प्राइवेट सिस्टम भी काम करता है। तो इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था की जो अवधारणा है ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि फ्रांस में एक शासक हुआ करते थे, उस शासक के मंत्री दो विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, है ना। एक विचारधारा मतलब कुछ लोग जो थे वो उस शासक के दाईं ओर बैठते थे और कुछ लोग बाईं ओर बैठते थे, है ना। तो जो दाईं ओर बैठते थे उनको कहा गया दक्षिणपंथी और जो बाईं ओर बैठते थे उनको कहा गया वामपंथी, है ना। इसकी विचारधारा यहीं से आई।
अब जो दक्षिण की ओर बैठते थे वो लोग पूंजीवादी, यानी कि वो लोग कहते थे कि सरकार आप जो है मार्केट में यानी बाजार में अपने राज्य में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कीजिए। जिस तरह से व्यापारी जितना में उसको मन करता है उतना में सामान खरीदे और उतना में बेचे, आप उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप ना करें, है ना। ये कहते थे कौन? एक तरफ जो दक्षिण तरफ बैठे थे, और एक थे जो कि बाएं तरफ बैठे थे, वो कहते थे कि नहीं, सरकार को जो है वो यानी राजा को जो है राज्य की हर वस्तुओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि इससे जो कमजोर लोग होंगे उनको संसाधन नहीं मिल पाएगा और जो मजबूत लोग होंगे उन संसाधन छीन लेंगे। इसलिए संसाधन पर किसका अधिकार होना चाहिए? राज्य का अधिकार होना चाहिए। हालांकि कहने का दोनों का विचार सही था, है ना। तो अब ये समाजवाद और राजा क्या करेगा? राजा के पास तो दोनों चीजें, दोनों विचारधाराएं आ रही है, पूंजीवादी विचारधारा भी आ रही है और समाजवादी विचारधारा भी आ रही है ना। तो राजा ने क्या किया? दोनों को मिला करके कार्य करना प्रारंभ किया। उसी तरह से भारत में भी क्या है, निजी क्षेत्र हमारे के उद्योग भी हमारे यहाँ है और सरकारी क्षेत्र के उद्योग भी हमारे यहाँ है ना। जैसे कि देखिए अपने यहाँ स्कूल जो चलता है, क्या चलता है? प्राइवेट स्कूल भी चलता है और सरकारी स्कूल चलता है। तो सरकारी स्कूल पूरी तरह से सरकार के अधीन है ना, और प्राइवेट स्कूल क्या है, उसको प्राइवेट शिक्षक चलाते हैं, प्राइवेट व्यक्ति चलाता है, ठीक है। तो वो पूरी तरह से हो गया। और मिश्रित की अगर बात किया जाए तो जैसे बैंकिंग है ना, वो मिश्रित में आता है, उसमें सरकार का भी पैसा लगा हुआ है और प्राइवेट लोगों का भी पैसा लगा हुआ है, ठीक है, किसी निजी लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। तो अपने यहाँ अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित। कुछ क्षेत्रों में सरकारी है, कुछ क्षेत्रों में प्राइवेट है और कुछ क्षेत्रों में दोनों है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये रूस में अपनाया गया हुआ है ना। पहले USSR हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अब उसमें से कई देश टूट गए, बिखर गए। अब बात करते हैं खेती की, है ना। तो खेती जो है वो पूरी तरह से कहाँ आती है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लगभग पूरी तरह से निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती है ना। क्या देखिए, चलिए। और एक अर्थव्यवस्था होती है खुली अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था समझिएगा, तो जिस देश की अर्थव्यवस्था खुली होगी उस देश में बड़े स्तर पर आयात और निर्यात का कार्य होगा, यानी कि वहां से कई देश जो है अपने सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो वैसी देशों की अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है ना। एक होता है बंद अर्थव्यवस्था। तो जिस देश की अर्थव्यवस्था बंद होती है उस देश में न तो आयात होता है और न ही निर्यात होता है। उसके आयात और निर्यात दोनों पर प्रतिबंध होता है, दोनों को रोक दिया जाता है ना। अब कल्पना करिए कि आपके पास न कोई सामान बेचने आएगा और ना ही आपको किसी से खरीदने देगा, तो आपकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। ना कोनो से खरीदना है ना कोनो से बेचना है ना। कभी कभी देखते हैं कि उत्तर कोरिया पर बैन लग जाता है, ठीक है। तो खुली अर्थव्यवस्था में USA, भारत, है ना। और कभी कभी क्या हो जाता है, जिस देश पर प्रतिबंध लग जाता है उसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाती है? बंद अर्थव्यवस्था हो जाती है, यानी कि ना तो वो किसी से खरीद सकता है और ना ही किसी से वो बेच सकता है ना। इस स्थिति में क्या होगा? अपने सामान अपने खाना पड़ेगा, जो सामान नहीं है उसके लिए क्या होगा? मरना पड़ेगा, है ना। तो उस देश का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो पाता है। चलिए अब कुछ बातों को हम लोग समझते हैं। अब अर्थव्यवस्था है तो अर्थव्यवस्था में जरूरी क्या चीज है? उत्पादक की जरूरत होती है ना। तो उत्पादक जो होता है, उत्पादक को बांटा गया 3 भागों में। तो उत्पादक का मतलब किस चीज का उत्पादन? तो किसी वस्तु का उत्पादन करेगा या फिर सेवा का उत्पादन करेगा, है ना। किसी वस्तु का उत्पादन करेगा या फिर सेवा का उत्पादन करेगा। तो वस्तु का उत्पादन में अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र की बात अगर करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि से जुड़े हुए जो उत्पाद होते हैं वो कहाँ आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं,
जैसे में आलू उपजाना, टमाटर उपजाना, मक्का उपजाना, गेहूं उपजाना, ये सबके सब किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। पशुपालन किसके अंतर्गत आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, है ना। दूसरी बात, अब इसी आलू को हम लोग खेत में से खन के ले आए, है ना, और खन करके ले आए, उसके बाद क्या किए कि उसका चिप्स बना दिए, है ना, गेहूं का आटा बना दिए और तब उसका सेलिंग किए। तो गेहूं का आटा बना देना, आलू का चिप्स बना देना, टमाटर का सॉस बना देना, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये सब आ जाएगा उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा, यानी सेकेंडरी सेक्टर में ये सब आ जाएगा, है ना। ये सब द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब जैसे कि पेड़ पौधा हम लोग उगाए, तो पेड़ पौधा उगाए तो किस क्षेत्र में आ गया? प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। उस पेड़ पौधा को काट के ले आया गया, उसका टेबल बना दिया गया, कुर्सी बना दिया गया, बेंच बना दिया गया, है ना, तो किस क्षेत्र में आ गया? तृतीयक क्षेत्र में आ गया, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। और तृतीयक क्षेत्र समझिए, तृतीयक क्षेत्र जो होता है इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, हम आपको पढ़ा रहे थे, क्या हुआ? सेवा करना हुआ, है ना। और सेवा, एक सेवा ऐसा होता है जैसे कि आपको गाड़ी पे बैठ गए और गाड़ी पे बैठ गए और आपको कहीं से बैठे हैं और कहीं जाके आपको गाड़ी वाला जहां आपको पहुंचना रहेगा वहां उतार देगा। तो गाड़ी वाले ने क्या किया? आपको गाड़ी में बैठाया, बैठा करके उतार दिया, आपको क्या दिया? सेवा दिया। और उस सेवा के बदले में आपने क्या दिया? पैसा दिया, है ना, तो वो सेवा कहलाएगा। क्लियर है? अब कुरियर वाला होता है, वो क्या करता है? आपका सामान जो ऑर्डर करते हैं वो वहां से उठा के आपके घर तक पहुंचा देता है, तो क्या किया? आपको सेवा दिया, है ना। होटल वाला क्या करता है? आपको सेवा देता है। रेस्टोरेंट वाला सेवा देता है ना, तो सब के सब कहाँ आएगा? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। बैंकिंग वाला क्या करता है? आप ही के पैसा को लेके और आप ही को दे देता है ना, तो क्या करता है? सेवा करता है। समझ में आया बात? तो सेवा क्षेत्र वाला जो आएगा, है ना, वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। अब ये सारी कार्य कहाँ होगी? तो कहीं ना कहीं बाजार में होगी, है ना। तो बाजार में इससे पहले क्या होता था कि जब बाजार होता नहीं था, लोग माथा पर सामान लेकर के या फिर बैलगाड़ी पे सामान लेकर के बहुआते थे और चावल के बदले गेहूं, गेहूं के बदले चावल, तेल के बदले तोड़ी, है ना। उस समय चलता था क्या? वाटर सिस्टम। उसको क्या कहते थे? वाटर सिस्टम। वस्तु विनिमय की प्रणाली, यानी वस्तु देकर के वस्तु खरीदना, गाय देके घोड़ा खरीदना, बकरी देके कुत्ता खरीदना, है ना। तो ये सब काम क्या हुआ? वस्तु दे के या कोई वस्तु खरीद लेना, वस्तु के बदले वस्तु खरीद लेना। तो जब मुद्रा का प्रचलन हुआ, तो मुद्रा के प्रचलन के बाद क्या हुआ? वहां पे एक जगह बनाया गया, तो जहां पे क्रेता और विक्रेता उपस्थित होकर के अपने जरूरत की वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, है ना। तो उसको कहा जाता है बाजार, जहां पे क्रेता होता है और विक्रेता होता है। ठीक है। तो क्रेता कौन होता है? क्रेता होता है जो उपभोक्ता होता है, वो क्रेता होता है, यानी जो वस्तु का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, वो क्रेता हो गया, है ना। और जो बेचने वाला होता है वो क्या होता है? वो विक्रेता हो गया। तो जहां पे उपभोक्ता और विक्रेता एक जगह इकट्ठा होकर के सामान को खरीदते हैं और बेचते हैं, उसको बाजार कहा जाता है। समझ में आया बात? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बाजार में, अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें उत्पादन कैसे हो, उत्पादन कैसे किया जाए, है ना, उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, इन सब बातों का जो ख्याल रखा जाता है डिमांड के आधार पर रखा जाता है कि मार्केट में कितना डिमांड है ना, कैसा डिमांड है, डिमांड कितने प्रकार के होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे कि डिमांड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो आज इसमें इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे, स्किप नहीं करते होंगे,
तो वीडियो को जब पूरा पूरा देखिएगा तो वीडियो पूरा पूरा समझ में आएगा, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।